फोर्टिस अस्पताल नोएडा ने स्ट्रोक जैसी गंभीर और जानलेवा स्थिति में मरीजों को तुरंत और सटीक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर की पहली 24x7 स्ट्रोक हेल्पलाइन आशा की शुरुआत की है। इस पहल का मकसद स्ट्रोक के मामलों में समय पर मार्गदर्शन, त्वरित एम्बुलेंस सेवा और एक्सपर्ट डॉक्टरों से संपर्क सुनिश्चित कर जिंदगी बचाने की संभावनाओं को बढ़ाना है। आशा स्ट्रोक हेल्पलाइन नंबर 6230936230 तत्काल ऐसी मेडिकल टीमों तक एक्सेस प्रदान करती है जो कॉलर को इमरजेंसी रिस्पांस के अलावा एम्बुलेंस सेवाओं के लिए तालमेल, स्ट्रोक स्पेशलिस्ट को एडवांस में अलर्ट करने और मरीज के अस्पताल पहुंचने ही इलाज शुरू करना सुनिश्चित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में तेजी दिखाने से खासतौर से गोल्डन आवर के दौरान यानी फालिज और स्ट्रोक शुरू होने के पहले 60 मिनटों की अवधि में समय पर हस्तक्षेप करने से मृत्यु और अस्थायी विकलांगता का रिस्क काफी हद तक कम किया जा सकता है। फोर्टिस नोएडा स्ट्रोक हेल्पलाइन को स्ट्रोक रिस्पांस के मामले में मौजूदा दूरियों को कम करने के मकसद से शुरू किया गया है और ये कॉलर्स को स्ट्रोक के उन लक्षणों को पहचानने में मदद करती है जो वैश्विक स्तर पर स्वीकृत है। डॉक्टर राहुल गुप्ता, सीनियर डायरेक्टर एंड HOD न्यूरो सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने कहा कि हर साल भारत में करीब 15 से 18 लाख नए स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद 10 में से एक व्यक्ति ही थ्रोम्बोलिसिस जैसी थेरेपी का विकल्प चुनता है। यह अंतर मेडिकल क्षमता के अभाव की वजह से नहीं बल्कि लक्षणों और उपचार की गंभीरता के प्रति जागरूकता की कमी के कारण है। और डॉक्टर गुप्ता और दूसरे सीनियर डॉक्टरों ने क्या कहा है, आइए खुद उन्हीं से सुनते हैं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर किसी हिस्से में अगर खून का दौरा रुक जाता है तो उससे ब्रेन का डैमेज स्टार्ट हो जाता है। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है अगर पेशेंट सिम्टम्स को अर्ली रिकॉग्नाइज कर ले और एक ऐसे अस्पताल में आ जाए जहाँ की इसके सारे ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जैसे CT स्कैन मशीन, MRI मशीन, न्यूरो कैथ लैब और वो सारे डॉक्टर जो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट, साथ में न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, न्यूरो सर्जन। अगर पेशेंट 4.5 घंटे के या 4 घंटे के भीतर आ जाता है तो उसको इंजेक्शन लगा के उस थक्के को पिघलाया जा सकता है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाए और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। अगर पेशेंट उससे लेट आता है या उस मेडिसिन के लिए फिट नहीं है तो हम लोग न्यूरो कैथ लैब में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नाम के प्रोसीजर को करके उस वेसल को खोलने का प्रयास कर सकते हैं। 70 से 80% केसेज में हम उस ब्लड वेसल को खोल सकते हैं अगर पेशेंट टाइम पे हमारे पास आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम इज ब्रेन। इसमें जरा सा भी जो एक 2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट कर रहे हैं उससे मरीज के ब्रेन में डैमेज हो रहा है और नुकसान मरीज को हो रहा है। इसीलिए हमने इस तरह के स्ट्रोक के ट्रीटमेंट को पिछले 20 साल से कर रहे हैं। शुरू में दवाइयाँ अवेलेबल थी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी पिछले 10 साल से यूज़ हो रहा है। आजकल पिछले 15-20 साल से बहुत अच्छे गैजेट्स आ गए जिससे न्यूरो कैथ लैब में आर्टरी को खोला जा सकता है। हम रेगुलरली मीटिंग करते हैं IMS के साथ, क्योंकि अभी हम डॉक्टरों की जानकारी बढ़ा रहे हैं। जो डॉक्टर अनुराग हैं, इमरजेंसी इंचार्ज हैं, इनकी और इनकी टीम जो है स्ट्रोक के लिए बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही इनको डाउट होता है कि इसको स्ट्रोक हो सकता है, ये बाकी सारा काम छोड़ के सबसे ज़्यादा 2-3 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स उसी पेशेंट में लग जाते हैं। फटाफट उसका CT स्कैन, MRI या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो फास्ट स्पीड पे होता है। लैब्स भी हमारी तैयार होती है और अगर न्यूरो कैथ लैब में प्रोसीजर होता है तो उसकी फैसिलिटी भी 24/7 डॉक्टर्स हु आर ट्रेन्ड इन इमरजेंसी मेडिसिन। और इसके लिए फोर्टिस नोएडा में कोड फास्ट करके एक टर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमें सिम्टम्स लगेंगे हम कोड फास्ट अनाउंस करेंगे और उससे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एवरीवन इज़ एक्टिवेटेड और वो इमीडिएटली सारे लोग इमरजेंसी में आते हैं। एंड उसके बाद हम इमीडिएटली जो भी MRIs अगर बाई चांस चल भी रहे हैं तो उस पेशेंट को पहले बाहर निकाला जाएगा। पहले स्ट्रोक वाले पेशेंट को MRI किया जाएगा, ऐसे CT भी पहले उसका किया जाएगा क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव है। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम संभालना। अगर हमारे पेशेंट हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो इनको हम क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दे सकते हैं, जो एक नॉर्मल इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है जो वेन के थ्रू दिया जाता है। और ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होता है, इसे देने से पहले हमें काफ़ी कुछ देखना होता है कि CT स्कैन में ब्लीड ना हो। एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस की एक लिस्ट होती है जिसे हमें एक्सक्लूड करना होता है। ये एक ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो कहीं भी कोई भी दे सकता है। इसे देने के लिए एक एक्सपर्ट जगह और एक एक्सपर्ट हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो पेशेंट है जो 4.5 घंटे के अंदर जिनको हम इंजेक्शन दे सकते हैं, पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी सी नस में क्लॉट फंसा होता है
जिनमें ये इंजेक्शन पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं करता है थक्का, तो उन पेशेंट्स में या फिर जो वो पेशेंट जो थोड़ा लेट आते हैं उनमें हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी करके क्लॉट को खींच के निकाल सकते हैं, जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। जैसे हम सबने डिस्कस किया कि 4.5 घंटे के अंदर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, पर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 4.5 घंटे में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। हमारे पास कुछ एडवांस इमेजिंग मोडालिटीज़ पॉसिबल होती है, जैसे कि CT एंजियो, CT परफ्यूजन, जिससे हमें पता चल जाता है कि अभी भी ये पेशेंट्स हैं जिनके ब्रेन को फ़ायदा हो सकता है ट्रीटमेंट से। तो इन पेशेंट्स में अगर हमें पता चलता है इन इन्वेस्टिगेशंस के बाद कि ये इनको फ़ायदा हो सकता है ट्रीटमेंट से, तो उस केसेस में हम जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे एंजियोग्राफी करके मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ऑफर करते हैं, जिसके बाद काफ़ी आउटकम बेटर हो जाता है। स्ट्रोक के पेशेंट्स का अगर हम आउटकम देखें, अगर वो पेशेंट्स जिनको ये ट्रीटमेंट मिलता है और जिनको नहीं मिलता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों। देखिए, सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि ब्रेन में डैमेज कितना हुआ है। जैसे कि आपको लक्षण के बारे में बोला, BEFAST, BEFAST। बी का मतलब है सडन चेंज इन बैलेंस, ई का मतलब है आइज़ यानी देखने में डबल दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, एफ का मतलब है चेहरे में तिरछापन होना या झंझनाहट होना, ए का मतलब है आर्म या लेग उसमें झंझनाहट होना या वीकनेस होना, एस का मतलब है स्पीच यानी बोलने में मुश्किल आना, टी का मतलब है टाइम मतलब टाइम इज़ ब्रेन और आपको जल्दी से हॉस्पिटल आना है। अब रिकवरी किस तरह से होती है वो डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने हैं और ब्रेन में डैमेज कितने हैं। सपोज करिए अगर मान लीजिए ब्रेन में किसी का छोटा सा स्ट्रोक है और उसको सिर्फ लग रहा है मेरे हाथ में तो छोटा सा झंझनाहट हो रहा है बस और कुछ नहीं है, टाइमली तो तब भी आपको आना ही है, बट एट द सेम टाइम रिकवरी विल बी फास्टर।